हेलो बच्चों। तो आज हम 11 सितंबर यानी परसों जो हमने टेस्ट रखा था क्लास में उस पर चर्चा करते हैं। उसके जो प्रश्न थे उनका हल क्या होगा वो आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न, एक स्कूल में 24 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 मेज़ है। यदि एक मेज़ बनाने में 2 इकाई लकड़ी का उपयोग होता है तो स्कूल में कुल कितने इकाई लकड़ी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इकाई यानी कोई भी आप यूनिट कह दीजिए, ठीक है। तो कोई भी आप यूनिट समझिए, लकड़ी का यानी कि डजन या जो भी कोई भी इकाई हो सकता है, कितने इकाई आप प्रयोग किए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कुल मेज़ कितने हैं, ठीक है। तो कुल मेज़ कितने हैं, 24 कमरे और एक में 4, तो 24 गुणा 4 हुए 96। तो 96 मेज़ है हमारे पास, ठीक है। 24 कमरे और हर कमरे में 4, तो कुल 96 मेज़। और एक मेज़ में 2 इकाई लकड़ी का उपयोग, तो 96 गुणा 2 192 इकाई, ठीक है। इसका हमारा उपयोग हुआ है, तो उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होती है। अब 6 से पूर्ण विभाजित होती है, उसका हमने रूल देखा था कि यदि वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, तब ही वो कही जाएगी कि वो 6 से होती है। तो 2 और 3 है ना, दोनों दोनों से विभाजित हो तो वो 6 से होगी। तो 2 से विभाजित का रूल क्या था कि इकाई स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए। हाँ, इकाई स्थान पर या तो ज़ीरो या कोई या सम संख्या यानी 2 4 6 8 होने चाहिए। और 3 के लिए हमने क्या देखा था कि संख्याओं का जब योगफल, सॉरी, संख्याओं हाँ, क्या लिखा था कि संख्याओं का योगफल जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक ऑप्शन में कि क्या वो दो से, सबसे पहले दो का टेस्ट हम देख लेते हैं। तो ए में हाँ, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से, ये 3 है तो ये आउट, उधर ही 3 है क्योंकि इकाई में, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 4 है तो ये भी हो सकता है और 6 है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 का तो हमने देख लिया, उसमें सिर्फ बी आउट हुआ। अब ए सी और डी इन तीनों का देखते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित होंगे कि नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन ए जो है, इसमें हम सभी संख्याओं का हम जोड़ कर लेते हैं, 1 + 6 + 7 + 9 + 6 + 1 + 2। तो क्या आता है टोटल, 1 + 6 = 6 7, 7 + 7 = 14, 14 + 9 = 23, 23 + 6 = 29, 29 + 1 = 30, 30 + 2 = 32, ठीक है। तो 32 आता है उत्तर। 32 3 से पूर्ण विभाजित होता है नहीं, तो ये आउट है। फिर बी आउट ही था वैसे भी क्योंकि वो 2 से नहीं हो रहा था, तो हमें 3 चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है, इसका टोटल क्या है, 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 6 29, 29 + 1 30, 30 + 4 34। क्या 34 3 से पूर्ण विभाजित होता है, नहीं, तो ये भी आउट। और आखिरी है ऑप्शन डी, इसे हम देखते हैं। इसका टोटल क्या है, 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 6 29, 29 + 1 30, 30 + 6 36। तो हम जानते हैं कि 36 3 से पूर्ण विभाजित होता है। हाँ, अब 36 को भाग भी करेंगे तो 12 आएगा, 12 के 12 गुणा 3 36 होता है। तो डी होगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी पूर्ण विभाजित होता है। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होती है।
वैसे मैं बता दूं कि ये दोनों दूसरा और तीसरा प्रश्न एक दूसरा तरीका है जो आप कर सकते हैं कि हर एक इसको लो, विकल्प को, और उनको उस संख्या जैसे 8 से पूर्ण विभाग करो, देखो कि कोई शेषफल बचता है या नहीं बचता है। देखिए पर वो जो है वो लॉन्ग तरीका है। पूर्ण विभाजित का मतलब क्या हुआ कि कोई शेषफल नहीं, सॉरी, कोई शेषफल नहीं हो, ठीक है, जब भाग आप करें तो जो लंबा तरीका है वो तो है कि आप एक एक संख्या लो, उसको 8 से देखो कि होता है कि नहीं, पर वो बहुत समय जाएगा आपका, और हमारे पास इतना समय है नहीं परीक्षा में, ठीक है, फटाफट हमें करने होते हैं प्रश्न। तो इसलिए जो शॉर्टकट जो हमने रूल सब सीखे वो हमें याद रहने चाहिए। तो क्या रूल था 8 से पूर्ण विभाजित का, कि आखिरी तीन संख्या जो है, आप उस वो देखेंगे कि आखिरी तीन संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होती है या नहीं। ये था 8 का रूल, ठीक है, कि अगर आखिरी तीन संख्या 8 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो इसमें हम देखते हैं एक एक ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है उसके आखिरी तीन संख्या है 0, 9, 0, 90 जो है हम जानते हैं कि 8 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये आउट, तो बी नहीं होगा। सी जो है उसमें आखिरी संख्या क्या है, 3, 293। देखिए एक और चीज़ आप याद रखिए कि 8 के इसमें ये तो रूल है ही, और प्लस ये भी आपको याद रखना है कि 8 में भी जो इकाई संख्या है, ठीक है, जो इकाई स्थान पर संख्या है वो 0, सेम जो 2 का रूल है, 0, 2, 4, 6 या 8 यही होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी और संख्या है इकाई में तो वो इकाई स्थान पर, तो वो 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें तो 3 है, तो ये तो नहीं होगी पक्का, तो ये दो आउट हो गए। अब बचा ए और डी। इसमें हम डी देखते हैं। डी में 938, क्या 938 8 के भाग होगा, देखते हैं हम, चलो। 938 भाग कर दो 8 से, ये कितने बार, एक बार जाएगा, -8, एक, 13, ये एक बार जाएगा, -8, 5 बच जाए, 8 नीचे लिया, ये जाएगा 7 बार, -56 बच गया। तो पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि शेषफल बच रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी आउट। आपके पास उत्तर बच गया ए, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। और जो 30, आई मीन 30, इसमें जो है 320, ये जो है हम, सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, 320 जो है ये तो होगा ही 8 से, क्योंकि 320 जो है हम जानते हैं कि 32 गुणा 32 8 में 4 बार जाता है, और 320 जाएगा 40 बार, है ना। आप अगर कर भी लेंगे इसका भाग, जैसे 320 भाग 8 करेंगे तो आपको 40 ही आएगा भागफल में, और कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ए है आपका आंसर। फिर चौथा प्रश्न हम देखते हैं। 30909 संख्याओं से बनी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या, कोई भी आपको अगर संख्याएं दी गई हो, एक रूल याद रखिए, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इसके लिए आपको रूल ये याद रखना है कि सबसे, अब ये मानो 5 संख्या की है, ठीक है, तो 5 हमारे पास स्थान होंगे, सबसे जो 22 स्थान पर होगी संख्या वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो सबसे बाएं में आएगा 9, सबसे बड़ा। फिर अब चार जो बच गए हैं हमारे संख्या, 3, 0, 9, 0 जो बच गए, उनमें से सबसे बड़ा अगला आएगा बाएं पे, तो कौन बच गया, 9 बच गया है, तो 9 आएगा। फिर सबसे बड़ा जो और बच गए, 3, 0, 0, ये तीन बच गए, इनमें से कैंसिल कर देता हूँ, जो हो गए हमारे, 9 हो गया, 9 ले लिया, ये भी 9 ले लिया, 3, 0, 0 बच गया,
अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3, तो 3 इधर आएगा, 3 भी हो गया, और बाकी 0 और 0 बच गए, तो 0 0 को हम इधर इधर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और उसका ही हमें उल्टा रूल होगा सबसे छोटी संख्या का। बस इसमें आपको लेकिन ये याद रखना है कि आप संख्या को 0 से कभी शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि सर सबसे छोटा तो 0 है, तो हम कह देंगे कि 0 0 3 9 9। ये नहीं, ये होगा, ये ऐसे, सॉरी, 1 मिनट, कुछ एक गलत बटन दब गया। तो ये जो है ये ऐसा नहीं होगा, ये जो है ये गलत होगा। ठीक है, ज़ीरो कभी भी पहले स्थान पर, सबसे बाएं स्थान पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और रूल क्या होगा कि सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या ज़ीरो के अलावा वो बाएं में होगी। तो सबसे छोटी संख्या ज़ीरो के अलावा कौन सी है? 3। ठीक है, तो 3 हो गया, और फिर एक 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 लेते हैं हम, फिर भी। तो हमारा एक, ये 3 हो गया। अब आप ज़ीरो को ले सकते हैं, सबसे जो बाकी और 4 बच गए उसमें से सबसे छोटी को लीजिए, तो ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। फिर अगला भी हम ज़ीरो ही ले लेंगे। तो ये हो गए, और क्या बचा? 9 9, तो इधर इधर ले लेंगे। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर पता करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10 - 9 क्या हुआ? 1, ये हो जाएगा 9, -9 0, ये हो जाएगा 2, तो ये 2, ये रहेगा 9 ही, और ये होगा 9 - 3 6, 69,201। तो ऑप्शन ए होगा हमारा इसका आंसर। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं। ये वाला जो बड़ा सारा संख्या डिवाइड बाय 8 करने पर भागफल क्या होता है? इसमें जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, ये एक्चुअली टेस्ट में, जैसे आपको याद होगा, प्रिंटिंग में थोड़ी कुछ मिस्टेक हो गई थी, सी और डी को प्रिंट करने में बी प्रिंट हो गया था, तो हमने दूसरे आपको विकल्प दिए थे, सी और डी। अभी मुझे वो याद नहीं है विकल्प, और वैसे कैसे वो वैसे भी गलत ही थे। और ये प्रश्न देने का महत्व ये था कि मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे हैं जो अभी भी भाग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, अभी आपको भाग बेटा परफेक्ट आना चाहिए, भाग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं, क्या है उसका उत्तर? 5 6 0 8 1 0 9 0 0 0 भाग 8। ठीक है, तो 56 जाएगा 8 में 7 बार, 0 को हम लेंगे नीचे, क्या 0 8 में जाता है? नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आएगा 8, 8 8 में एक बार जाता है, -8, 0 रह गया। फिर 1 को हम लेंगे नीचे, क्या 1 8 में जाता है? नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर हम लेंगे 0, 10 जाता है 8 में? हाँ, तो 1, -8 लेंगे 2, 29, 29 जाता है 8 में, कितने बार जाएगा? 3 बार, यहाँ पर -24, 5 50, 50 कितने बार होगा? 6 बार, 48 में बच गया 2, नीचे लिया 20, ये होगा 2 बार, -16 बच गया 4, 40। ठीक है, तो 701013 625, ये बी जो है ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, छठा प्रश्न, 89032 संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वापस हमने देखा था 5 है इनमें संख्या, सबसे लेफ्ट में जो आएगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। फिर आएगी जो बच गए उनमें से 8032, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 8, तो वो आ जाएगी इधर। फिर बच गए 0 3 और 2, इसमें से बड़ी संख्या 3 है, 3 आएगा इधर। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी रह गई? 2, और फिर 0 आखिरी में आएगा। बस 98320 का आंसर होगा ए। फिर सातवां प्रश्न,
ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है। अब कोई भी आपको पूछे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर कोई पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, तो वो होगी 9 से ही शुरू वाली, 9 9 9 9, जितने भी बार वो संख्या दिया गया है। जैसे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9 9 9 और 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, ये होगी 9 9 9 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5 बार 9। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 बार 9, 9 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की होगी, 7 बार 9। और वैसे ही सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसके लिए रूल ये होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे 1, और फिर उसके आगे 0 0 0 0 0, जितने भी बार वो संख्या के स्थान है। ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 और उसके आगे 3 0। अगर मैं पूछूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो होगी 1 और उसके आगे 4 0। ठीक है, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। बस हमें अब करना क्या है, 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या क्या, योगफल, यानी ऐड करना है, जोड़ना है योगफल। तो बस कर लो, 9 9 9 9 और 9 + 1 10। ये क्या आता है आंसर हमारा यहाँ पे, सी। ठीक है, 8वां प्रश्न, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो 25 से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित यानी वही, कोई शेषफल नहीं छोड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं हम कैसे करेंगे ये। चारों जो विकल्प दिए गए हैं, हम देखेंगे कि कौन सा 25 से पूर्ण विभाजित होता है। हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे बड़ा जो विकल्प दिया गया है बी, इसे हम सबसे पहले लेते हैं। तो बच्चों ये याद रखो, 25 के लिए भी जो है, ये आपको याद रखना, ये आप याद रखिए कि इकाई स्थान पर, जैसे 5 के लिए क्या था हमारा रूल, कि 0 या 5 होना चाहिए, राइट। 25 के लिए भी इकाई स्थान पर जो है 0 या 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 या 5 है तो वो 25 से पूर्ण विभाजित होगा ही, ऐसा नहीं है। पर हाँ, 0 या 5 अगर नहीं है तो फिर तो वो पक्का नहीं विभाजित है। ठीक है, तो जैसे बी अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 है इकाई स्थान पर, यानी 0 या 5 नहीं है, तो ये पक्का 25 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा, आपको भाग ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे फिर जो अगली बड़ी संख्या है वो डी में है, 99,975। इसमें 5 भी है इकाई स्थान पर। तो हम देखते हैं, तो ये हो तो सकती है, पर अब इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 25 से होगी कि नहीं। तो चलो भाग लेते हैं। 99 भाग 5, तो ये हो गया 3 -25 हो गया, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आएगा ये, 75 आएगा। 24 9 249। आप देखिए, तो बच्चों ये आपको देखना पड़ेगा, 25 गुणा आप जब करेंगे 10, तो आता है कितना, 250। अब उससे कम होना चाहिए, है ना। तो उससे कम कितना आएगा, तो 10 गुणा, तो 9 गुणा होगा, 225 आएगा। तो 225 कितने बार जाता है, 9 बार जाता है, 25 के, है ना। तो 9 बार और माइनस 225, तो आ जाएगा 200, 247। 247 भी सेम उतने ही बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा, -225 रह गया आपका 22, और 22 और 5। ठीक है, 225 का 25 से आप जब करेंगे तो 9 आ जाएगा, -225 0, शेषफल होगा 0। ठीक है, तो ये पूर्ण विभाजित हो रहा है पक्का, बिल्कुल। तो फिर ये है पूर्ण विभाजित, तो डी है आपका सही उत्तर। ठीक है,
अब आखिरी दो हिंदी के प्रश्न। उद्यम का विलोम शब्द क्या है? उद्यम का विलोम शब्द है आलस। उद्यम यानी जो काम करता है, जो काम करने में सक्षम, जो काम करते रहता है, और आलस यानी जो काम नहीं करता है। ये जो बाकी ए सी डी सब गलत है। ये भी आपकी बुक से वैसे लिया गया है, ध्यान रखिए, तो आपको आना चाहिए था ये। और 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची यानी सेम मतलब, वही मतलब वाला शब्द। तो इसका उत्तर है निपुण। ठीक है, इसमें मितव्ययी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कंजूस है। क्या कंजूस और कौशल सेम मतलब है? बिल्कुल नहीं। विख्यात का मतलब क्या? जो मशहूर है। ठीक है। और सुशल जैसे कोई शब्द होता नहीं है, वो मैंने ऐसे ही अपने लिए ऐसे ही फ्रेम किया था। तो निपुण हुआ हमारा इधर उत्तर। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों 10 प्रश्न। और ये हो गए आपके 10 प्रश्न। और इससे हमारा सेशन, अब हम इससे ओवर करते हैं ये वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों सभी आपके ये जो प्रश्न हैं, ये आप वापस एक बार देखिए, अगर कोई समझ में नहीं आया। चैप्टर 1 जो है संख्या और संख्या पद्धति, उसे आपको वापस रिवाइज करना है, चैप्टर 1 को और चैप्टर 2 को भी, जो हमने किया था क्लास में। कोई भी आपको प्रश्न इसमें से गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।